तो चलिए देखते हैं भारत के नए जीएसटी सुधारों में क्या खास है। अच्छा, आपको याद होगा 2017 में जीएसटी आया था, वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम। अब देखिए 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल ने कुछ नए अगली पीढ़ी के सुधारों को हरी झंडी दे दी है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम आदमी पर बोझ कम करना। तो सबसे पहली और बड़ी बात है टैक्स स्लैब्स का सरलीकरण। पहले 4 रेट थे ना, अब मोटे तौर पर 2 ही होंगे। एक 5% वाला मेरिट रेट जरूरी चीजों के लिए और दूसरा 18% वाला स्टैंडर्ड रेट ज्यादातर सामान के लिए। मतलब सोचिए, करीब 99% चीजें जो पहले 12% में थी वो अब 5% में आ गई, और जो 28% में थी उनमें से 90% अब 18% में। हाँ, महंगी लग्जरी चीजों और सिगरेट शराब जैसी हानिकारक चीजों के लिए एक नई 40% डीमेरिट दर भी है। दूसरी अहम बात, इसका सीधा मतलब है कि रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो रही हैं, जैसे आपका साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फिर रसोई के बर्तन, सिलाई मशीन, साइकिल। ये सब अब सिर्फ 5% टैक्स वाले दायरे में है। और तो और छोटी कारें, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि सीमेंट भी, जो पहले 28% स्लैब में थे, अब 18% स्टैंडर्ड रेट पर आ गए हैं। तो ये भी सस्ते होंगे। कुछ स्टेशनरी और बीमा पॉलिसीज पर तो टैक्स अब 0 है। और हाँ, तीसरी और आखिरी बात, बिजनेस करना आसान बनाने पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये ज्यादातर नए लोगों के लिए आसान हो जाएगा 1 नवंबर 2025 से। रिफंड भी तेजी से मिलेंगे, खासकर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले मामलों में, मतलब जहां कच्चे माल पर टैक्स तैयार माल से ज्यादा हो। इससे व्यापारियों का पैसा जल्दी निकलेगा। और ई कॉमर्स के जरिए बेचने वाले छोटे सप्लायर्स के लिए भी नियम आसान करने पर विचार हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये नए जीएसटी सुधार टैक्स सिस्टम को सरल बना रहे हैं, कीमतें कम कर रहे हैं और बिजनेस में आसानी ला रहे हैं, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहे हैं।